हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुफाई इंडिया। मैं हूं सुप्रिया और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट आरटी 2009। आज के हमारे इस वीडियो में हमने आरटी से रिलेटेड सभी टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, जिसमें बात की गई है कि कैसे बच्चे को शिक्षा के अधिकार से वंचित ना रखा जाए। और इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो सभी टीचिंग एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। इस वीडियो में मैंने ज़्यादातर ऐसे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं जो किसी न किसी टीचिंग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए जानते हैं। आरटीई का फुल फॉर्म है राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इसे राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट भी कहते हैं। आरटीई एक्ट है क्या? तो ये राज्य, परिवार और समुदाय की सहायता से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है, जो कि सभी बच्चों को मिलनी चाहिए। फ्री एजुकेशन का मतलब है कि आप बच्चे को, जो एडमिशन बच्चे का होता है, उसे किसी तरह की उसमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी कि बच्चे को सर्टिफिकेट के थ्रू रोका जाए या फिर बच्चे को फ़ीस लेने के लिए बोला जाए और बच्चा ना दे पाए फिर एडमिशन ना लिया जाए। किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट नहीं होगी ऐसी जिससे बच्चे एजुकेशन ना ले पाएँ। बच्चों से कुछ भी नहीं लिया जाएगा। बच्चों को बिना किसी बोझ या बिना किसी चिंता के आप एजुकेशन प्रोवाइड कराएँ। आरटीई एक्ट कब लागू हुआ? तो आरटीई एक्ट 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया और 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। क्योंकि ये 4 अगस्त 2009 को ही पारित हो गया था, इसीलिए इसे आरटीई एक्ट 2009 कहा गया। आरटीई एक्ट लागू करने वाला हमारा भारत देश 135वां देश बना। इससे पहले 134 देश आरटीई एक्ट लागू कर चुके थे। नेक्स्ट है हमारा, गोपाल कृष्ण गोखले ने 18 मार्च 1910 में ही मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रावधान के लिए प्रस्ताव रखा था, लेकिन यह खारिज कर दिया गया। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स। तो 1 अप्रैल 2010 पर यह भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे देश में लागू किया गया, क्योंकि जम्मू और कश्मीर का उस टाइम अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता था। 2002 में 86वां संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 21A भाग 3 में इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया। ये जो 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ, ये क्या था? आरटीई एक्ट का जो आधार था ये आर्टिकल 45 को रखा गया, क्योंकि आर्टिकल 45 में बात की गई थी कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को एजुकेशन फ्री और कंपलसरी हो। उसी में 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ और उसके बाद 21A को उसमें जोड़ दिया गया और इसे 21A में मौलिक अधिकार बना दिया गया। यह नियम कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल पर लागू होता है। इस अधिनियम में 7 अध्याय और 38 खंड हैं। इसका ऑफिशियल नेम पूछा जाता है तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम है। आरटीई एक्ट की धारा 21 के प्रावधान के अनुसार विद्यालयों में समुदाय की सहभागिता बढ़ाने के लिए एसएमसी का फुल फॉर्म क्या है? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन हुआ। एसएमसी का अध्यक्ष पूछा जाता है तो एसएमसी का अध्यक्ष अभिभावक होता है। अध्यापक अनुपात इसका क्या था? तो आरटीई एक्ट में कहा गया कि प्राइमरी में अगर 30 बच्चे हैं तो 1 टीचर होना चाहिए। अपर प्राइमरी में कहा गया कि अगर 35 बच्चे हैं तो उन पर 1 टीचर होना चाहिए। ये रेशियो रखा गया। अब इनके घंटे और कार्य दिवस कैसे डिवाइड किए गए? तो जैसे साल भर में कक्षा 1 से 5 तक में 800 घंटे और 200 दिन का कार्य दिवस निर्धारित किया गया और 6 से 8 तक 1000 घंटे और 220 कार्य दिवस निर्धारित किया गया। प्राइवेट स्कूलों में 6 से 14 वर्ष की उम्र वाले 25% गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा जो है प्रदान करनी होगी। मतलब जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें जो है 25% का कोटा निर्धारित किया गया कि इसमें जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए ये कोटा निर्धारित किया गया कि उन बच्चों से फ़ीस नहीं ली जाएगी। क्योंकि जो हमारा सरकारी स्कूल्स हैं उसमें तो एजुकेशन फ्री ही थी, बट प्राइवेट स्कूल में ऐसा नहीं था, तो इसीलिए 25% सीट जो है वो गरीब बच्चों के लिए रखी गई जो कि पैसे नहीं दे सकते। इसमें विकलांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की उम्र जो है वो 14 से बढ़ाकर 18 वर्ष तक कर दी गई। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि जो आरटीई एक्ट है उसमें विकलांग बच्चों के लिए जो है उम्र उनकी कितनी है, कितने से कितना होना चाहिए? तो 14 से 18 कर दी गई, क्योंकि नॉर्मली तो 6 से 14 थी, लेकिन विकलांग के लिए ये 14 से बढ़ाकर 18 वर्ष, मतलब 6 से लेकर 18 वर्ष कर दी गई। आरटीई अधिनियम के अनुसार शिक्षक जो है वो ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है और उसकी मान्यता रद्द होने के बाद भी स्कूल अगर वो संचालित करता है तो उसे 1 लाख रुपए
तथा इसके बाद रोज़ाना 10,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। मान्यता का क्या इशू था? आरटी एक्ट के थ्रू ये मान्यता का भी आया, उस टाइम आया था कि जैसे बोला जाता था कि हमारी कुछ गाइडलाइंस होती थी स्कूल की कि इतनी बाउंड्री, मतलब इतना प्लेग्राउंड होना चाहिए या फिर पुस्तकालय रहना चाहिए, बच्चों के लिए अलग सेपरेट टॉयलेट्स रहना चाहिए। तो कुछ गाइडलाइंस थी जिसके थ्रू ये कहा जाता है कि हाँ इस स्कूल में मान्यता है तो उसे मान्यता मिल जाती है। आरटी एक्ट विद्यार्थियों पर होने वाले शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न को रोकता है। आरटी एक्ट में ये बोला गया है कि आप बच्चे को पनिशमेंट ना दो, पनिशमेंट ओरली या फिजिकली कुछ भी हो, आप बच्चे को पनिशमेंट नहीं दे सकते। ये प्रावधान गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की तैनाती पर प्रतिबंध के साथ साथ जनगणना, विधानसभा तथा लोकसभा चुनाव, आपदा प्रबंधन आदि कार्यों में भी शिक्षकों की भूमिका सुनिश्चित करता है। इसके थ्रू ही ये हुआ कि एक शिक्षक की ड्यूटी सिर्फ शैक्षणिक कार्यों में ही नहीं बल्कि जनगणना, विधानसभा तथा लोकसभा जैसे चुनाव हो रहे हैं, आपदा प्रबंधन, इन सब कार्यों में भी इनकी भूमिकाएं हों, ये ड्यूटी पे लगे। प्रवेश के समय कई स्कूल प्रतिव्यक्ति शुल्क की मांग करते हैं। अच्छा, कैसा होता है जब बच्चे का कोई एडमिशन कराने जाता है तो फिर शुल्क की मांग होती है, या कभी कभी ऐसा होता है कि उसके पेरेंट्स का साक्षात्कार लिया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है। तो ये सब प्रतिबंधित किया गया कि एक बच्चे से, उनके पेरेंट्स से साक्षात्कार ना लिया जाए, ना ही कोई शुल्क लिया जाए, और प्रत्येक बच्चे को उसके निवास क्षेत्र से 1 किलोमीटर के भीतर, मतलब अगर बच्चा प्राइमरी स्कूल में है तो उसके निवास क्षेत्र से 1 किलोमीटर के भीतर ही उसका प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, और अगर बच्चा माध्यमिक में है तो उसका स्कूल जो है वो 3 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो स्कूल को जो है वो बस की या फिर छात्रावास की फैसिलिटी प्रोवाइड करानी चाहिए। किसी भी बच्चे को आवश्यक कागज़ों की कमी के कारण, जैसा अभी मैंने बताया कि किसी सर्टिफिकेट या फीस रिक्वायरमेंट के कारण स्कूल में दाखिला लेने से नहीं रोका जा सकता है। स्कूल में प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी किसी बच्चे को प्रवेश के लिए मना नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हाँ अब डेट चली गई है तो अब आपका एडमिशन नहीं हो सकता। किसी भी बच्चे को प्रवेश परीक्षा देने के लिए भी नहीं कहा जाएगा। किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में फेल करके नहीं रोका जाएगा, और 8 साल तक की शिक्षा पूरी करने का किसी भी बच्चे को स्कूल से नहीं हटा सकते हैं। स्कूल में लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग सेपरेट टॉयलेट्स की व्यवस्था होनी चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर पर वीक जो है वो 45 घंटे निर्धारित किए गए हैं। यह गैर प्रवेश दिए बच्चे के लिए उचित आयु कक्षा में प्रवेश किए जाने का प्रावधान करता है, और बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुहैया करवाने की जिम्मेदारी केंद्र तथा राज्य की होगी। जैसा हमने अभी आगे पढ़ा, ये जो बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो हमारे केंद्र को और राज्य को होगी। इसके साथ ही साथ हमारे पेरेंट्स हैं, हमारी कम्युनिटी है, इसकी भी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो सभी बच्चों को वो जो है 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराएं। तो ये थे कुछ हमारे टॉपिक्स अबाउट आरटी एक्ट 2009। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ये है हमारे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिस पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है।